हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु। आज आपको संडे स्पेशल में मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूं, जो आज थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन समय पे मैं आपको स्टोरी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मैंने अभी हाल फिलहाल में सुनी ये स्टोरी, मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा आपको सुनानी चाहिए। कि एक बार हुआ क्या कि सभी गाँव ने मिलकर सोचा, पुराने जमाने में गाँव हुआ करते थे, कि घोड़ों की रेस लगाते। अब घोड़ों की रेस लगाई गई। हुआ क्या कि एक गाँव ऐसा था जिसमें कोई घोड़ा नहीं था। तो उन्होंने सोचा हम एक काम करते हैं, हम गधे लेते हैं, एक गधा लेते हैं जो अच्छा हो, उसको घोड़े की रेस में लगा देते हैं। अब उन्होंने गधे ढूंढने चालू करे। अब गधा कोई भी घोड़ों के बीच जाने को तैयार नहीं, सब डर रहे थे कि घोड़ों के बीच में कैसे जाएंगे, हम नहीं जीत पाएंगे, ये सब डर रहे थे गधे। फिर उन्होंने एक गधा चुना जो थोड़ा सही था, तंदुरुस्त था, जो घोड़ों की तरह बन के जा सकता था नकल करके, और उसको चुन के सोचा कि उसको मना लिया कि देख तू घोड़ों के से जीतेगा, हार भी जाएगा तो कोई बात नहीं, घोड़ों से हारेगा तेरी बहुत बात होगी। उसको खूब चढ़ाया बढ़ाया, उसको खूब पढ़ाया और वो मान गया। फिर ठीक है चलो मैं रेस में चला जाऊंगा। अब उसको लेके गए और रेस में उसको लगा दिया। जब वो यहाँ के खड़ा हुआ रेस के मैदान में, तो देखा इधर भी घोड़े उधर भी घोड़े, और वो देख के डर गया, बोले मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। वो डरने लगा। अब जब डरने लगा तो हुआ क्या, तो जो गांव का सरपंच था उसने पूंछ उठाई और बहुत सारी मिर्चियां भर दी। और जब मिर्ची भरी तो उसने गधे ने भागना शुरू किया और वो रुका ही नहीं। वो 3 दिन तक लगातार भागता लगातार और वो रेस जीत गया। ये कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहो, जब आग लगी होती है मन में, जब आग लगी होती है आपके तन में, तो आप गधे होकर भी घोड़ों की रेस जीत सकते हो। मतलब अगर आपकी बुद्धि, अगर आपके पास सुविधाएं उतनी नहीं है जितने और लोगों के पास है, तब भी आप उन्हें हरा सकते हो। अगर मन में इच्छा हो, मन में आग लगी हो, तो आपको क्या करना है? हम लोग कोशिश करते हैं, मैं गधा घोड़ा इसको गधा नहीं कह रहा हूँ किसी को, हम लोग कोशिश करते हैं उस बच्चे को भी जिसकी मैथ कमजोर है, जिसकी रीजनिंग कमजोर है, जिसका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है, उसको भी रेस में लाने की कोशिश करते हैं। हम उसको भी दौड़ाने की कोशिश करते हैं, मनाते हैं, क्योंकि जॉब लेना इतना आसान नहीं है। बहुत लोग बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और तब जाके वो जॉब लेते हैं। घोड़ों की रेस है, गधों की रेस नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, कुछ लोग बच्चे जो कमजोर होते हैं उन्हें भी कोशिश करते हैं कि उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें घोड़ा बनाएं, उनको इस काबिल बनाएं कि वो दौड़े और वो उन घोड़ों की रेस में दौड़े और जीते। तो हम लोग पूरी जी जान लगा देते हैं, बच्चों को मन से पढ़ाते, लेकिन तब भी बच्चा वहां जाके डर जाता है कि मेरे से पहले तो इतने सालों की तैयारी कर रहा है, ये जीतेगा वो जीतेगा, और वो डर के क्या हो जाता है, अपना आधा कंपटीशन अपने आप को पीछे कर देता है। वो नहीं, उसका आत्मसम्मान खराब हो जाता है। अब हम पे कोई ऐसा साधन तो नहीं है कि ले और मिर्ची भर दे बोले भाग, तो हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने मन में आग जगा सकते हो। जिसके घर में परिस्थितियां बेकार होती है, जिसके घर में खाने का पैसा नहीं होता, जिसके माँ बाप दिख रहा होता है कि रिक्शा चला रहे हैं या पंचर जोड़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिसके माँ बाप मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसे पता होता है मेरे बाप मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, मेरे पिताजी मेरी माताजी मेरे लिए कितनी मेहनत कर रही है, लोगों की मम्मियाँ हैं जो बाहर लोगों के घरों में जाके खाना बना रही हैं। तो वो समझते हैं इस बात को, जो समझते उनके दिल में आग होती है और वो पा लेते हैं, और जो नहीं समझते वो भी आगे जाके कुछ नहीं करते। वो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, कि अगर माँ बाप की इज्जत करते तो वो उनके तकलीफ को समझते, उनकी मेहनत को समझते और उनके पैसे का दुरुपयोग नहीं करते, कोचिंग में आके पढ़ाई करते, ना कि फोन चलाते और ना ही बातें करते। तो मेरा सिर्फ इस मोटिव था। मेरे कहानी जब सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें मुझे लगा कि मैं कुछ अपनी बातें ऐड करके आप तक पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मैं काफी बच्चों को ऐसे जानता हूं जो घोड़े होकर भी गधे बने पड़े, और जो कुछ गधे हैं जिन्हें घोड़े बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, वो घोड़े बनने को तैयार नहीं है। तो मैं तुम्हें जैसे तैसे लड़ा के कोशिश करके मैदान में तो उतार सकता हूं, लेकिन आग तुम में लगी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा मन नहीं है जॉब लेने का, तो कोई तुम्हें कितनी मेहनत करवा दे, तुम जॉब नहीं ले पाओगे। आपको अपने परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, और जिसकी परिस्थिति बेकार नहीं है, ईमानदारी से बताऊं तो उसके दिल में होता ही है, लगेगी तो लगेगी, नहीं लगेगी। जो होता है ना कि जब है सब कुछ तो क्या जरूरत है ना। जैसे कि आपने सुना होगा खरगोश और शेर की कहानी, कि खरगोश सुबह जब दौड़ता है तो, और शेर उसके पीछे आता है। शेर दौड़ता है भूख मिटाने के लिए और खरगोश दौड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। तो खरगोश जितनी लगन से दौड़ता है उतनी लगन से शेर कभी नहीं दौड़ सकता, क्योंकि शेर सिर्फ भूख मिटाना चाहता है। लेकिन जो खरगोश है उसे पता है कि आज अगर मैं अपनी मेहनत से नहीं दौड़ा तो ये मैं मर जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी। वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। तो जितनी शिद्दत से वो खरगोश दौड़ेगा, शेर कभी नहीं दौड़ सकता। सेम प्रोसीजर आपके साथ है कि जिसकी परिस्थितियां बेकार है, जिसकी परिस्थितियां अच्छी नहीं है, जिसके माँ बाप इतने अच्छे वेल फैमिली से नहीं है, या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो अपने, लेकिन वो चाहते, हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा बड़े होके बड़ा आदमी बने, बड़ा आदमी बने, वो बहुत अच्छी जॉब पे हो, बहुत अच्छे पद पर हो। लेकिन उसके लिए
वो अपनी जी जान लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे इस बात को। बच्चे कोनों पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, देख रहे हैं। सेम चीज मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लड़के, मेरे लिए सारे स्टूडेंट बराबर हैं। तो आप सभी से कह रहा हूँ, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, अपने माँ बाप के सेक्रीफाइसेस को समझो। आप समझो कि वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और अपने जी जान लगाओ। अगर आप नहीं लगाओगे, अगर मन में आग नहीं होगी, तो आप कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। जिसको जरूरत है वो कर पाएगा, और जो जरूरत होने के बावजूद अगर नहीं कर पा रहा, तो उससे ज्यादा बेशर्म इंसान हो ही नहीं सकता कि मम्मी खाना बनाने जा रही है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग भी जिनके पिताजी रिक्शा चला रहे हैं। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई इतनी हाई सोसाइटी में नहीं रहता हूँ, आसपास देखता हूँ अपने, जिनके माँ बाप बेचारे पूरी रात 12-12 भी 13-13 घंटे की जॉब कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा सके, 2-2 3-3 बच्चे, सब बच्चों को पढ़ाने के लिए। और वो बच्चे पेपर है, उसके बावजूद वो पेपर देने के बजाय कंचे खेल रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं दुबई में, फेल हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है, माँ बाप के सेक्रीफाइसेस को समझो और इस कहानी पे शिक्षा लो कि जिसके दिल में आग होगी वही हासिल कर सकता है। तो अपने दिल में आग पैदा करो, मुझे जॉब पानी है, ये ललकारो। और होगा कोई घोड़ा यार, क्या हो गया, किसने बोला नहीं दौड़ सकते, गधे घोड़ों की दौड़। लोग घोड़े यही कहेंगे, जो लोग तैयारी में अच्छे आपसे कहेंगे तू जीतेगा मुझसे, अबे तू सिलेक्शन लेगा, जैसे एक सवाल तो होता नहीं। तुमसे कहेंगे लोग, कहने दो, बस अपनी मेहनत लगाए रहो। जब आग लगी हो तुम्हारे मन में, तो जो तैयारी करने वाले हैं वो रह जाएंगे वहीं के वहीं। आप उनसे दुगनी मेहनत करो, दुगनी जी जान लगाओ, आप उनको हरा दो। घोड़ा गधा भी रेस जीत सकता है, बस शिद्दत घोड़ों से ज्यादा होनी चाहिए, ध्यान रखना। खरगोश शेर को हरा सकता है रेस में, जबकि बहुत तेज दौड़ता है शेर, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। वीडियो आपने देखी होगी, वीडियो भी आई थी इसमें कि खरगोश भाग रहा था और वो शेर को बच रहा था, क्योंकि टेढ़ा बेड़ा भाग रहा था, शेर उसे नहीं पकड़ पा रहा था, है ना। स्ट्रेटजी, आपकी क्या तरकीब है, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि आप दूसरे को हरा सको, है ना। तो हमें दूसरे को हराना, उसकी भी जॉब लगे, दोस्त है उसकी भी जॉब लगे, लेकिन हमें अपने को जिताना है। अपने को जिताने के लिए जो हम कर सकते हैं, जो तरकीब बना सकते हैं, किस समय पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, वो सब आपको सोचना है और आपको हासिल करनी है जॉब। अगर जॉब दिल से चाहते हो तो हासिल कर लोगे। क्लियर। तो ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूंगा, कोशिश करता हूं बहुत कम शब्दों में आपको अपनी बात समझाने की। कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए माफी चाहूंगा, कोई दिल पे मत लेना, किसी को गधा घोड़ा नहीं बोला है, नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन जो समझने वाले हैं और जो देख रहे हैं वो समझ जाएंगे मैं किन्हें कह रहा हूं। तो अगर आप लोग चाहते हो जॉब लेना, माँ बाप को प्राउड फील कराना, मुझे प्राउड फील कराना, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराना, क्योंकि हम लोग सिर्फ आपका जॉब चाहते हैं, आपको डांटते हैं, कुछ भी कहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपकी जॉब लग जाए। तो प्लीज मेहनत करो, हम लोग आपके साथ हैं। जो आपको हेल्प चाहिए होगी पढ़ाई में वो हम हैं, फाइनेंशियल के लिए आपके माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बस अब आप उनकी मेहनत करो। आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप उनको सहायता करो, ना कि वो आपकी सहायता करें। तो बस आज की वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। कल रात 8 बजे मिलेंगे, जैसे कि हर रात मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।